नमस्कार। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों के दिल के बेहद करीब है। जब किसी का दिल टूटता है तो उसके बाद की हीलिंग यानी उस दर्द से उभरने और अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने का सफर असल में कैसा होता है, आज हम इसी पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, दिल टूटना सिर्फ एक आम भावनात्मक घटना नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जो इंसान को अंदर तक झकझोर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दर्द के पीछे एक बहुत ही गहरी और सशक्त सच्चाई भी छिपी है? तो चलिए बिना देर किए इसमें गहराई से उतरते हैं और शोध सामग्री के आधार पर इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। अब सोचकर देखिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो असल में क्या खो जाता है। पहली नजर में यह सवाल बहुत ही सीधा सा लगता है ना। सबसे आसान जवाब यही है कि एक इंसान हमारी जिंदगी से चला गया, एक साथी, एक बहुत अच्छा दोस्त खो गया। उस खालीपन का जो शोर होता है वो बहुत तेज होता है। जो मैसेज दिन रात आते थे वो अचानक बंद हो जाते हैं और भविष्य की जो भी योजनाएं थी वो सब एक झटके में शून्य हो जाती हैं। वो दर्द बिल्कुल असली है। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या वाकई सिर्फ इतना ही होता है? क्या उस रिश्ते के खत्म होने पर सिर्फ एक बाहरी इंसान ही दूर जाता है, या उस नुकसान की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी होती हैं? आज की हमारी ये चर्चा दिल टूटने की इस पूरी पारंपरिक कहानी को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आइए इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दिल टूटने का असली कारण, एक बिल्कुल नया नजरिया। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण बाहर है, यानी उस इंसान में है जो हमें छोड़कर जा चुका है। लेकिन जो अध्ययन इस विषय के पीछे हैं वो हमें एक बिल्कुल नई दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक तरफ हमारी वो पुरानी सोच है कि इंसान अपने पुराने साथी को याद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया और बहुत ही गहरा नजरिया है। असल में इंसान अपने पुराने साथी को नहीं बल्कि खुद के ही पुराने स्वरूप की यादों में खोया होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब कोई किसी रिश्ते में होता है तो वो उस रिश्ते के दौरान खुद का एक खास वर्जन बन जाता है। वो शायद थोड़ा ज्यादा खुशमिजाज होता है, ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, या शायद उस इंसान के साथ वो खुद को एक अलग ही रोशनी में देखता है। तो जब वो साथी चला जाता है तो असल में सिर्फ वो साथी ही नहीं जाता, बल्कि इंसान के भीतर का वो वर्जन भी कहीं खो जाता है। लोग अक्सर उस इंसान को नहीं बल्कि खुद के उस रूप को मिस करते हैं जो वे उस इंसान के साथ होते हुए थे। इस सच्चाई को समझ लेने के बाद अब हम दूसरे अहम पड़ाव पर पहुंचते हैं, एक खोई हुई पहचान का शोक मनाना। जब किसी को ये एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक साथी को नहीं बल्कि खुद के ही एक हिस्से को खो दिया है, तो ये सच में बहुत भारी लग सकता है। ये वो समय होता है जब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है कि अब मैं कौन हूं। देखिए, ये कोई साधारण सी उदासी नहीं है, ये एक बहुत गहरा शोक है। यहां हम शोक या ग्रीफ की परिभाषा को एक नए नजरिए से देख रहे हैं। आमतौर पर शोक को किसी के गुजर जाने या हमेशा के लिए दूर चले जाने से जोड़ा जाता है, लेकिन इस संदर्भ में ये शोक पूरी तरह से आंतरिक है। ये बाहरी नुकसान से कहीं ज्यादा आपके अंदर के नुकसान के बारे में है। ये उस आइडेंटिटी के लिए रोना है जो अब वजूद में ही नहीं है। इस दर्द को समझना और इसे मान्यता देना बहुत जरूरी है। ये एहसास कि इंसान किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के उस खोए हुए स्वरूप के लिए रो रहा है, हीलिंग की इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई मानसिक कमजोरी नहीं है। और इसीलिए ये दो बातें जानना बहुत बड़ा सुकून देता है। पहला, ये समझना कि अपनी खोई हुई पहचान का शोक मनाना एकदम सामान्य बात है। जब कोई ये सोचकर परेशान होता है कि यार मैं अभी तक इस चीज से उभर क्यों नहीं पाया, तो ये याद रखना जरूरी है कि अपनी पहचान को दोबारा बनाना रातों रात नहीं होता, इसमें समय लगता है। और दूसरी बात यह है कि ये ग्रीफ यानी दुख का एक बिल्कुल मानक हिस्सा है, एक स्टैंडर्ड पार्ट है। ये हीलिंग के रास्ते में आने वाला एक मील का पत्थर है, कोई रुकावट नहीं। अपनी पहचान के इस भ्रम का अनुभव करना बहुत ही नेचुरल है। इस बात को दिल से स्वीकार कर लेने पर इंसान अपने ऊपर से ये फालतू का दबाव हटा सकता है कि उसे तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। नुकसान और शोक को अच्छे से समझने के बाद अब हम तीसरे और सबसे शक्तिशाली हिस्से की ओर बढ़ते हैं, अपनी आंतरिक भावनात्मक शक्ति को वापस पाना। नियंत्रण का जो केंद्र अब तक बाहर था, यानी उस इंसान पर जो जा चुका है, उसे अब अपने भीतर वापस लाने का समय आ गया है। इस हीलिंग के सफर को हम दो बहुत ही स्पष्ट और तार्किक कदमों में बांट सकते हैं। पहला कदम, उस पहचान को पहचानना जो खो गई है। जैसा कि हमने अभी बात की, ये स्वीकार करना कि खुद का वो पुराना स्वरूप अब नहीं है और उसके लिए शोक मनाना, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन कोई भी वहीं पर रुक नहीं सकता, वहां से दूसरे कदम की ओर बढ़ना होता है, अपनी व्यक्तिगत भावनात्मक शक्ति का एहसास करना।
जब इंसान इस शुरुआती सदमे और शोक से बाहर झांक कर देखता है तो उसे ये समझना होता है कि जो गहरी भावनाएं वो महसूस कर रहा था वे किसी और की नहीं बल्कि पूरी तरह से उसकी अपनी थीं। ये बाहरी निर्भरता से आंतरिक आज़ादी की ओर जाने का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। और सच कहूं तो ये आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे सशक्त और शक्तिशाली विचार है। अक्सर होता क्या है कि दिल टूटने के बाद हमें लगता है कि हमारे प्यार करने की क्षमता तो उस इंसान के साथ ही चली गई जिसने हमारा दिल तोड़ा है। ऐसा लगता है जैसे प्यार का वो पूरा सोर्स ही वो दूसरा इंसान था। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। गहराई से प्यार करने की वो अद्भुत क्षमता हमेशा से उसी इंसान की अपने व्यक्तिगत ताकत थी जिसका दिल टूटा है। वो प्यार, वो गहराई, वो पूरा का पूरा समर्पण, वो सब इंसान के अपने भीतर से आ रहा था। दिल तोड़ने वाले व्यक्ति ने वो क्षमता कोई उधार नहीं दी थी, इसलिए वो उसे अपने साथ वापस भी नहीं ले जा सकता। जो कुछ भी खूबसूरत था वो इंसान के भीतर हमेशा से मौजूद था और आज भी वही है। वो शक्ति पूरी तरह से आपकी अपनी और स्वतंत्र है। तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर वो अपार प्रेम, वो समर्पण और गहराई हमेशा से इंसान के भीतर की ही एक अटूट ताकत थी, तो अब जब वो इंसान खुद को फिर से पा चुका है तो उस असीम ऊर्जा का क्या होगा? उस ताकत को अब आगे कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा? क्या वो सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने में बदलेगी? क्या वो किसी नई रचनात्मकता, किसी नए काम को जन्म देगी, या शायद एक दिन किसी नए और बहुत ज्यादा परिपक्व रिश्ते का आधार बनेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सारे दर्द को पूरी तरह से एक नई संभावना में बदल देता है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस आंतरिक ताकत को पहचानिए और उस बेहतरीन ऊर्जा को एक सही दिशा दीजिए।